हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रंगरेज इश्क। और आप सुन रहे हो मेरे साथ इशिता एंड निक्की की लव स्टोरी का पार्ट 46। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इशिता जहाँ पर जाने वाली थी अपने डेस्टिनेशन पे, वो पहुंच चुकी होती है मॉर्निंग में 6 बजे। तो यहाँ पर जो सीन होता है ये राठौड़ विला में दिखाते हैं। दिखाते हैं हल्दी लग रही थी क्योंकि नेक्स्ट डे हल्दी का फंक्शन था। इशिता बोल के गई थी। चारों को हल्दी लगती है, निक्की ही सारी रस्में कर रही थी। शर्मा के गोद में गोलू थी और वो उसे खिला रही थी, जो बहुत मुश्किल से ये जो काम था शर्मा के हाथ से गोलू को खिलाने का बहुत मुश्किल में था। इसलिए दोनों कपल आमने सामने बैठे हुए थे। सैम आयशा को देख देख तक नहीं रही थी। आयशा का दिल बैठा जा रहा था। सैम की नाराजगी उससे ज्यादा बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। ये वही हाल अदा का भी था। मन्नत को हल्दी लग रही थी और वो अदा को देख रही थी, पर अदा के लिए मन्नत के आंखों में गुस्सा ही झलक रहा था, जिससे अदा अपनी पलकें झपकाए बिना ही देख रही थी। ज्यादा लोग नहीं थे, इसीलिए हल्दी की जो रस्म होती है वो खत्म हो जाती है और कोई इशिता के बारे में नहीं पूछता, क्योंकि सब अपने अपने थे और सबको पता था कि कुछ इम्पोर्टेंट काम होगा तभी वो इतना इम्पोर्टेंट फंक्शन छोड़ के गई है। चारों उठते हैं और नहाने जाते हैं। तो आयशा सैम का हाथ पकड़ लेती है। सैम कहती है सैम एक नजर आयशा को देखती है, वो भी गुस्से में। फिर उसके हाथ को आयशा कहती है। आयशा सैम के गुस्से वाली आंखों को देखकर उसका हाथ छोड़ देती है। आयशा की आंखें जो थी वो बहुत ज्यादा नम हो जाती है, मतलब रोने टाइप में हो जाती है। सैम बिना उसे देखे ऊपर रूम में चली जाती है। इधर मन्नत रूम में टिश्यू पेपर से हल्दी साफ कर रही थी, जो ड्रेस पे लगी हुई थी, और ज्वेलरी निकाल रही थी। तभी अदा रूम में आती है और गेट को लॉक करती है, जिसे बिना देखे और पलटे ही मन्नत कहती है, निकलो मेरे रूम से। अदा अदा कहती, नहीं निकलूंगी, मेरी गलती क्या है पहले ये बताओ। मन्नत एक सरकिज्म वॉइस में स्माइल करती है और कहती है, गलती? गलती क्या है ये तुम मुझसे पूछ रही हो? अपने अपने सर पे हल्का सा हाथ फेरती है और पूछती है, सही कहा तुमने, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती तो मेरी है। सबसे बड़ी गलती तो यही है कि मुझे साला तुमसे प्यार हो गया। अदा कहती है, मन्नत तुम्हें मारना है तो मुझे मार लो, पर प्लीज ये तो मत बोलो। मन्नत उसके पास जाती है। अदा जो उसके अदा अपनी पलकें झुकाए हुए नीचे फर्श को ही देख रही थी। मन्नत उसके पास आती है और उसके उसके चिन को हल्का सा पकड़ के ऊपर करती है फेस की तरफ। अदा मन्नत को देखती है, जिसकी आंखों में अभी आंसू थे। अदा ये देखती है और उसके आंसुओं को छूकर कहती है, तुम रो रही हो, पर क्यों? मन्नत कहती, मोहब्बत कितनी बुरी चीज होती है, आज पता चला। कितना भी समझा लो इस दिल को, पर ये है कि साला मानता ही नहीं है। तैयार ही नहीं होता कि इसकी मोहब्बत ने गलत किया है। होता ही अक्सर, हम जिससे प्यार करते हैं शायद वो कितना भी गलत हो, बट हमको लगता है कि नहीं यार वो दुनिया में सही है। बट सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं, मतलब लोग करते हैं। अदा उसे गले लगाने वाली होती है कि मन्नत पीछे हट जाती है। अदा खुद को गिरने से संभाल लेती है। अदा मन्नत को देखने लगती है। मन्नत अपने आंसुओं को बहता हुआ देखती है। कहती है, ये लड़की जब तक ये लड़की ये लड़की जब तक खत्म नहीं होगा तब तक बीच में मोहब्बत नहीं आएगी, निकल जाओ यहाँ से। मन्नत दूसरी तरफ देखने लगती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, मतलब लगातार वो रो ही रही थी, मतलब आंसू आ रहे थे, वो कुछ नहीं बोलती। अदा रूम से निकल जाती है। मन्नत एक नजर गेट की ओर देखती है और खुद से ही कहती है, पहले मेरे लिए दोस्ती है, उसके बाद मेरे लिए मेरा प्यार। इधर मिकी बहुत ट्राई कर रही थी, पर गोलू चुप ही नहीं हो रही थी। गोलू बहुत ज्यादा रो रही थी। सारे लोग हॉल में आ जाते। आशी कहती है, क्या हुआ भाभी, गोलू को क्यों रो रही है ये इतनी? शक्ति कहती है, बुखार तो नहीं है गोलू को? निक्की कहती है, नहीं, मैंने सब चेक किया, डायपर भी ठीक है, बुखार भी नहीं है, फिर भी रोए जा रही है। शर्मा कहती है, दो इधर, मुझे दो, मैं ट्राई करती हूँ। शर्मा जैसे ही गोलू को गोद में लेती है, गोलू गोलू उसके बाल पकड़ लेती है और उसे खींचने लगती है। शर्मा, मम्मी लो अपनी बेटी को, मेरे बालों का इसने जो हाल किया है ना, क्या बोलूं मैं। निकी गोलू को अपने गोद में ले लेती है, पर वो अब भी चुप नहीं हो रही थी। सारे लोग ट्राई कर रहे थे, पर वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। 1 घंटे बाद वो खुद
रोते रोते सो जाती। सारे लोग बस गोलू को देखते ही रह जाते। शर्मा निक्की का उदास चेहरा देखती है। शर्मा कहती है, क्या हुआ निक्की? निक्की कहती है, गोलू ने ऐसा तो पहले कभी नहीं किया था। शर्मा कहती है, बच्ची है वो, और बच्चे ऐसा करते हैं कभी कभी। निक्की कहती, पर अगर वो उठकर फिर रोने लगी तो? सेम चेंज करके आती है और सीढ़ियों से उतरते उतरते हुए कहती है, मुझे लगता है शायद शायद उसे अपने पापा की याद आ रही होगी, इसीलिए वो रो रही है। निक्की कहती है, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? सैम कहती है, पिछली बार भी तो ऐसा ही हुआ था, वो इशिता के गोद में जाते ही चुप हो गई थी। शर्मा कहती है, मुझे भी यही लग रहा है निक्की। निक्की कहती है, ओह गॉड, अगर ऐसा है तो प्लीज कोई भी गोलू को उठाएगा नहीं। इशिता दोपहर में आएगी, मतलब 4 घंटे बाद। तो सब शक्ति से तो सब शांति से रहेंगे। निकी की जब सब बात सुनते तो सब अपना सर हाँ में हिला देते और अपने अपने काम में लग जाते। शाम हो जाती है पर इशिता नहीं आती। मेहंदी चारों को लग रही थी। निक्की इशिता को फोन लगा रही थी पर फोन स्विच ऑफ आ रहा था। डांस मस्ती सब हो, मतलब सब कुछ खत्म हो जाता है। मेहंदी का पूरा जो फंक्शन था वो खत्म हो जाता है और निक्की की नजर बार बार गेट की ओर जा रही थी कि आखिर कब तक इशिता आएगी। एक तो गोलू को रोने के कारण बुखार हो गया था, जो अलग निक्की को परेशान करे जा रहा था, और दूसरा इशिता की मौजूदगी के कारण उसका दिल घबरा रहा था। पर सब उसे समझा रहे थे कि इशिता को कुछ नहीं होगा। शर्मा जो गोलू के लिए दवाई लेने बाहर गई थी, वो भी बहुत रात को। मेहंदी का फंक्शन अच्छे से खत्म होता है, सब खाना वगैरह खा लेते हैं। निकी गोलू को लेकर इधर से उधर घूम रही थी। सैम जो खाना खाने के लिए बैठी थी, वो उठकर निक्की के गोद से गोलू को लेती है। गोलू जो बिल्कुल शांत थी और हल्की नींद में थी। सैम कहती है, जाओ कुछ खा लो, इशिता जहां भी है सेफ है, भरोसा रखो मुझ पे, कुछ नहीं होगा उसको। निक्की पर उसने कहा था कि वो दोपहर तक आ जाएगी। सैम कहती है, निक्की कल इस लड़ाई का फाइनल अंजाम देखने को मिलेगा, उसी की तैयारी में वो गई है, भरोसा रखो उस पे। ये बात जो उन दोनों में हो रही थी, कोई और सुन नहीं पा रहा था क्योंकि वहां बहुत लोग थे। निक्की सेम की बातों पे भरोसा रखने की कोशिश तो करती है पर उसका मन नहीं था कि वो उसकी बात पर भरोसा करे। वो फोकस ही नहीं कर पा रही थी कि वो उस पे ट्रस्ट करे। तभी उसके फोन पर किसी अननोन नंबर से कॉल आता है। निक्की कहती है, हेलो। वहां से बोला जाता है, खाना खाया तुमने? निक्की कहती है, तुम? हाँ, ये सीता का ही कॉल था। तो निक्की कहती है, नहीं। वो फोन को देखती है क्योंकि वो अननोन नंबर था इसलिए। एक्चुअली निक्की ने आवाज तो सुनी थी ईशिता की, था भी ईशिता का कॉल। बट जैसे ही वो फोन को उठाती है उसको लगता है कि रिति ने उसे कॉल तो नहीं किया। उसके हाथ कांपने लगते हैं। बट आगे से बोला, जब ईशिता बोलती खाना खाया तुमने, तो निक्की कहती है, ईशी। तो सारे लोग उसे देखने लगते हैं। उधर से ईशिता कहती है, स्वीट हार्ट, प्लीज सबको नहीं बताना है कि मैंने कॉल किया है। निक्की बात को तुरंत बदल लेती सडनली। निक्की कहती, ऑफ कोर्स ईशी अब तक घर नहीं आई है और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि ईशी कहाँ है। इशिता कहती है, मानना पड़ेगा जाने मन, क्या एक्टिंग करती हो आप, क्या बात है। वो कहती, खाना खाया तुमने? निक्की कहती है, खाने तक का मन नहीं, सब फोर्स कर रहे थे तब जाकर खा रही हूँ। इशिता कहती है, आई एम सॉरी स्वीट हार्ट, कल की तैयारी में थोड़ी बिजी हूँ। मेरी प्रिंसेस क्या कर रही है? गोलू के बारे में पूछती है वो। निक्की कहती है, क्या कहूँ, इसी को देखा नहीं तो पूरा दिन रोई है, बुखार हो गया है उसे। इशिता कहती, क्या? गोलू को बुखार हो गया, दवाई दी तुमने उसे? निक्की कहती है, दवाई? सब मेहंदी फंक्शन में बिजी थे तो शर्मा गई है दवाई लेने। इशिता कहती है, अकेले गई है? निक्की कहती है, हाँ, कोई था नहीं तो वो अकेले ही गई है। इशिता कहती है, सुनो सुनो ना, आई मिस यू सो मच। निक्की जो और कहती है, एक किस दो ना, मतलब फोन पे बोलती है इशिता। निक्की जो खा रही थी, अचानक ही उसके गले में खाना अटक जाता है और वो खांसने लगती है। आशी उसे पानी देते हुए कहती, ख्याल रखा करो भाभी अपना। निक्की पानी पीकर धीरे से, सब सामने बैठे हैं ये बोलती है सीता को। सीता कहती है, मुझे नहीं पता, मुझे किस चाहिए। निक्की कहती है, नो बिल्कुल नहीं। इशिता कहती है, फिर मैं तुमसे
बात नहीं करूँगी, सोच लो। निक्की कहती ये कैसी ज़िद है? शक्ति कहती क्या हुआ दी? निक्की कहती अरे वो कल नॉमिनेशन का डेट डेट निकला है ना, मैं कह रही हूँ कि कल टाइम नहीं है फिर भी ज़िद कर रहे हैं। शक्ति कहती है कहो कल शादी है वरना आप मुझे दो, मैं बात करती हूँ। मैं मिनिस्टर सर को जानती हूँ, मैंने उनकी वाइफ़ का ना सर्जरी किया था। निक्की कहती नहीं, नहीं, नहीं वो मान गए। इशिता कहती है दे रही हो या नहीं? निक्की कहती है रुको तो, वो सबको देखती है, सब उसे ही देख रहे थे। सबको इशारे में पूछती है क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो? सब कुछ नहीं बोलते और सब अपने खाना खाने में लग जाते हैं। निक्की मौका देखकर हल्का फ़ोन पेपर पे किस करती है जिसे उधर इशिता इतने में ही उसका दिल हिलने लगता है, मतलब ज़ोर से धड़कने लगता है। निक्की कहती है आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे हम कभी मिले ही नहीं है। इशिता कहती है तुमसे मिलना मतलब हर दिन नया एडवेंचर है। बहुत ज़्यादा मैं और हमारी छोटी-सी फैमिली किसी ट्रिप पे चलेंगे। बहुत जल्दी हम हमारी फैमिली को लेकर एक छोटी-सी ट्रिप पे चलेंगे। इशिता ये बोलती है वहाँ से। निक्की कहती है हाँ, आपने खाना खाया? इशिता कहती है भूख नहीं है, अभी तो बस एक ही चीज़ मेरे माइंड में चल रही है। अच्छा बाय, अपना और गोलू का ध्यान रखना। बाय स्वीटहार्ट। निक्की खाना फिनिश करके सैम के हाथ से गोलू को अपनी गोद में लेती है और बिना अपने कपड़े चेंज किए ही ठंडे पानी में डाल उसे निचोड़ कर कपड़े से उसके माथे पर रखती है। मतलब बुखार आता है तो माथे के ऊपर गीली पट्टी रखते है, वही कर रही थी वो। गोलू का चेहरा लाल हो गया था बुखार से, बहुत ज्यादा। निक्की ये थी आप लोग जाओ आराम करो, कल शादी है आप लोगों की। शर्मा आएगी ना थोड़ी देर में तो वो मेरे साथ रुक जाएगी। सैम कहती कोई बात नहीं, जब तक वो नहीं आती तब तक मैं हूं ना यहाँ। मन्नत कहती है बुखार कम हुआ मेरे गोलू बच्चा का या नहीं? निक्की कहती नहीं अब तक तो नहीं, पर हो जाएगा। तभी पीछे से आवाज आती है छोड़ो मुझे, कोई है बचाओ। कहाँ लेकर जा रही हो? आदमी कुछ गार्ड्स एक आदमी के दोनों हाथ दोनों पैर और को पकड़कर लेकर आ रहे थे। वो आदमी चिल्ला रहा था बचाओ बचाओ। सेम की थी बॉयज छोड़ दो उसे। इतना ही कहा था, एक बार में ही उसे सब लोग छोड़ देते। नीचे गिरता वो धप से आवाज आती। सैम कहती कौन है ये? वो आदमी कहता आई एम डॉक्टर विश्वास। सैम कहता किस चीज के डॉक्टर है आप? विश्वास कहता है पीडियाट्रिस्ट आई मीन चाइल्ड स्पेशलिस्ट। आयशा कहती वेरी गुड बॉयज। विश्वास जी जाइए और बच्ची को देखिए। विश्वास कहता है तो यही बात प्यार से कह सकते थे ना, मैं नहीं करने वाला इलाज। इतना ही कहा था कि उसके ऊपर गन तान देते, जिसे देख उस डॉक्टर की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। सैम कहती ये क्या हरकत है बॉयज? गार्ड्स कहता है सॉरी मैम वो इशिता मैम का ऑर्डर है, अगर इसने ट्रीटमेंट नहीं किया तो इसकी खोपड़ी उड़ा देंगे। कहती है इसे लाने के लिए तुम्हें इशिता ने भेजा था? गार्ड्स कहते हैं यस मैम। शर्मा कहती है गाइस मैं मेडिसिन लेकर आ गई। सैम कहती है तुम बाहर गई थी? शर्मा कहती हाँ गोलू के लिए मेडिसिन लेने गई थी, इसीलिए बाहर गई थी। सैम कहती तो उफ छोड़ो, बाकी लोग सोने जाइए वरना इशिता का गुस्सा झेलने को तैयार रहिएगा। साथ सब लोग वहां से जाते हैं सोने के लिए। निक्की भी थोड़ी देर बाद गोलू को लेकर रूम में चली आती है। इधर ऊपर टेरिस पे हम देखते हैं वो लड़की कहती है एक बात समझ नहीं आई, हम तो सुबह ही विला आ गए थे, फिर छिपने का रीजन? इशिता कहती है अच्छा बताओ, शेर जंगल में छिपकर क्यों रहता है? वो लड़की कहती है क्योंकि उसे शिकार शिकार करना होता है। इशिता कहती आई होप तुम्हें आंसर मिल गया होगा। कितने बज रहे? वो लड़की कहती 11:55 रात की। इशिता मुस्कुरा रही थी। सो गाइस आज की जो स्टोरी है यहीं पे मैं इसको वाइंड अप करती हूँ, मतलब ख़त्म कर देती हूँ। और कल जो नेक्स्ट पार्ट आएगा ना वो थोड़ा सा मैं लॉन्ग कर दूंगी क्योंकि अभी मुझे बाहर जाना है। मुझे काम है, 2-3 घंटे लगेंगे तो मुझे लगता नहीं है कि मैं आगे रिकॉर्ड भी कर पाऊंगी। मुझे बुलाया जा रहा है, बुलाया तो कब से ही जा रहा था बट मैंने कहा रुको 15-20 मिनट, तो इसलिए आज मैं सिर्फ थोड़ी ही मतलब कम ही स्टोरी मैंने रिकॉर्ड करी है। कल मैं आपको ज़्यादा कुछ मिनट एक्स्ट्रा दे दूंगी, मतलब 20-22 मिनट की कर दूंगी। आई होप कि आप समझ सकते हो यार, सब सारे काम मेरे को ही करने होते हैं ना घर में।
वो कहते हैं ना जिसको गाड़ी चलाना आती है ना तो ड्राइवर उसी को बनाया जाता है और हर जगह उसी को भेजा जाता है, तो मेरी भी वही हालत है यहाँ पर। हर काम मुझे ही करना पड़ता है। तो इसीलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और आगे के जितने भी पार्ट्स आएँगे वो सारे मतलब मस्त आने वाले हैं, सारे के सारे। आई होप आपको अच्छे लग रहे होंगे। तो टाटा बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।